हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बच्चों हम लोग खंड काव्य पढ़ने वाले हैं। खंड काव्य में हम जय सुभाष जी को पढ़ेंगे। और बात करें ये जय सुभाष खंड काव्य कहाँ कहाँ आता है, तो ये आपका लखनऊ में आता है, सहारनपुर में आता है, फैजाबाद में आता है, बांदा और झांसी हरदोई जिलों के लिए निर्धारित है। यानी कि ये इतने जिलों के लिए निर्धारित है। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। देखेंगे इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 1, जय सुभाष जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और ये प्रश्न आपका आया है 2016 में, 17 में, 22 में, 23 में, 24 में। आइए देखते हैं। जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण अथवा जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो आइए बच्चों करते हैं उत्तर। सुभाष चंद्र बोस नामक खंड काव्य के नायक, उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रखर प्रतिभा संपन्न। प्रखर प्रतिभा संपन्न। नेताजी सुभाष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। जो नेताजी थे, नेताजी सुभाष थे, वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने मैट्रिक, एफए तथा बीए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनकी प्रतिभा से इनके गुरुजन बराबर प्रभावित थे। नेताजी सुभाष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने मैट्रिक, एफए तथा बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उनकी प्रतिभा से इनके गुरुजन बराबर प्रभावित थे। यथा प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित। प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित। पूर्वाभास प्रगति को देकर किया सभी को पुलकित। स्वदेश प्रेम। उन्होंने अपना सारा जीवन स्वदेश प्रेम के लिए अर्पित कर दिया था। चाहे जेल में हो, चाहे बाहर, चाहे देश हो, चाहे विदेश, हमेशा अपने देश की चिंता लगी रहती थी। यथा वह स्वदेश सेवा में अपना थे समय सब बिताते। राष्ट्रीयता के ही पथ पर थे निज चरण बढ़ाते। स्वाभिमानी। नेताजी सुभाष में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे अपने देश का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। छात्र जीवन में भारतवासियों को अपमानित करने वाले प्रोफेसर आर्डने को चाटे लगा सभी को स्वाभिमान बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। यथा स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था। स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था। ले देश अपमान का बदला उत्तम कार्य किया था। भैया उत्तम कार्य किया था। प्रश्न 2, जय सुभाष खंड काव्य का कथानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के कथा व संक्षेप में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा व संक्षेप में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य में सुधार के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। जय सुभाष खंड काव्य श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। इसका कथानक 7 वर्गों में विभक्त है। सारांश इस प्रकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक नगर में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस से सुभाष बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, साहसी एवं देशभक्त थे। छात्र जीवन में ही उनकी प्रतिभा का परिचय मिल गया था। मैट्रिक करने के बाद वे भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण के लिए गए। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1918 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस समय सुभाष ने स्वयंसेवकों की एक टोली तैयार की थी। वे कोलकाता नगरपालिका के मेयर चुने गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने जुलूस निकाला और जेल गए। 9 माह तक वे अलीपुर जेल में रहे। सुभाष के कदम क्रांतिकारी थे, जिससे अंग्रेज डरने लगे।
त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उनके अध्यक्षीय भाषण से सभी प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल बनाया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित ब्लैक हॉल स्मारक का विरोध किया, फलस्वरूप उन्हें जेल में डाल दिया गया। सन 1941 में उन्होंने मौलवी का वेश धारण करके विदेश प्रस्थान किया। वे पेशावर होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने नारा लगाया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र आजीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। सुभाष आज मरकर भी अमर हैं। जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय सर्ग। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह स्वयं को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस सम्मिलित हो गए। उसी समय बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति जलाई गई। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेकों बार जेल जाना पड़ा। वे कलकत्ता नगर महापालिका के अधिकारी भी रहे और निर्धारित वेतन में से आधा वेतन लेकर पूरी निष्ठा और सेवा भाव से उन्होंने कार्य किया। अंग्रेजों ने उन्हें अलीगढ़, बहरपुर तथा मांडले की जेलों में रखा, किंतु सुभाष के हृदय में स्वतंत्रता की जलती हुई चिंगारी बुझने के बजाय अधिक वेग से चलने लगी, यानी कि अधिक तेजी से चलने लगी। परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और आश्वस्त सुभाष को अंग्रेजों ने जेल से रिहा कर दिया। प्रश्न 4 यानी कि जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। तृतीय सर्ग। सन 1928 में कांग्रेस के 46वें अधिवेशन के अवसर पर स्वयं सेवक दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे थे। उनकी संगठन शक्ति को देखकर सब पर जादू सा प्रभाव पड़ा। मंच से अध्यक्षीय भाषण देते समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने सुभाष की भूरी प्रशंसा की और उन्हें देश के नवयुवकों का आदर्श कहकर पुकारा। स्वतंत्रता सेनानियों के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें पुलिस ने घायल कर दिया तथा जेल में डाल दिया। अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भारतीय जनमानस में पुनः स्वतंत्रता का अलख जगाया। परिणाम उन्हें पुनः सिवनी जेल में डाल दिया गया। अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। वे चिकित्सा हेतु यूरोप गए तो वहां भी उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार किया। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग की कथा लिखिए। ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 51 द्वार बनाए गए और 51 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए तथा 51 बैलों के सजे हुए रथ में सुभाष चंद्र बोस बैठकर आए। सभा में सुभाष चंद्र के ओजस्वी भाषण को सुनकर जनता में देश प्रेम की ज्वाला धधक उठी। नवयुवकों में चेतना जागृत हो गई। इसके बाद त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र जीत गए तथा पद्मावती सीतारमैया हार गए। गांधी जी सीतारमैया को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा रोष प्रकट किए जाने पर सुभाष ने तुरंत पद त्याग दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल गठित किया। अपने ओजस्वी भाषणों से उन्होंने जनता को उत्साहित किया। कलकत्ता में ब्लैक होल नामक स्मारक, जिसमें अनेक अंग्रेजों को जिंदा दफन कर दिया गया, उसको हटवाने के लिए नेताजी ने बहुत प्रयास किया, किंतु सरकार द्वारा उन्हें फिर से जेल में भिजवा दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्हें अपने घर में ही नज़रबंद रखा गया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस मातृभूमि की मुक्ति हेतु निरंतर अंग्रेज सरकार की
यातनाओं को सहन करते रहे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।